हर चीज़ का आपके पास मौजूद है। आपको बस क्या करना है, आपको हल तलाश करना है कि कैसे काम होगा, बहाने नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपनी केमिस्ट्री को, जिसको बच्चे जिन समझते हैं कि उनसे केमिस्ट्री का ए भी तैयार नहीं होता, तो वो कैसे अपने केमिस्ट्री के पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। वो सारे बच्चे 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कि जिनको केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लग रही है, ठीक है, तो कैसे आप वो अपनी केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग और आसान बना सकते हैं ताकि उनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो अब 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर मैं आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बताता हूं कि मैं क्यों आप लोगों को बताने का अहल रखता हूं, क्यों एलिजिबल हूं। सो केमिस्ट्री आप लोग जानते हैं कि 9th और 10th क्लास में मैंने केमिस्ट्री में मेरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए और मैं 2 साल से, प्रीवियस 2 सालों से केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ही टीच कर रहा हूं बच्चों को। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूं, आपको अपना छोटा बहन भाई समझकर, कि कैसे आप लोग अपने केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकती है और कैसे उसको बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट करोगे, कोई अलग से आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा करीब मेरी तरफ आ जाओ ताकि आप लोगों को मैं चीज़ें बता सकूं अच्छे तरीके से। आपने बस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। सो हम लोगों को क्या कहता है, बचपन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ बताई जाती है 9th-10th के अंदर कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, ठीक है। केमिस्ट्री के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, केमिस्ट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टार्टिंग से ही हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी बन जाती है कि यार केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी छोटी सी अपने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं केमिस्ट्री के स्टार्टिंग ईयर यानी कि 9th क्लास में था, तो स्टार्टिंग में हर बच्चे को ही केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, ठीक है। मुझे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी। तो कैसे होना शुरू हुआ कि जैसे जैसे मतलब मैंने 9th पढ़ी, 10th पढ़ी, उसके बाद जब मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मुझे पता चला यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, ये तो बहुत मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको ओवर द एक्सपीरियंस, इस टाइम आपको जो चीज़ मुश्किल लग रही है, आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों को वो चीज़ मुश्किल नहीं लग रही होगी, आपको वो चीज़ बच्चों वाली लग रही होगी, ठीक है। लेकिन अब बात है कि क्या भैया हम लोगों को अभी से ही करना चाहिए कि अभी तो हमें मुश्किल लग रही है ना, तो अब हम क्या करें। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री का जो दिमाग में आपने जो सवार की हुई है ना एक चीज़ के, यार केमिस्ट्री है, बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है, उसको सबसे पहले आपको निकालना होगा, अपने माइंड को सेट करना होगा, ठीक है, माइंडसेट बनाना होगा कि यार केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं अभी मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटर में भी, इंटर वालों के लिए थोड़ी सी होती है मुश्किल, लेकिन क्योंकि इंटर में भी आपको अगर सही तरह आपको गाइडलाइंस मिल रहे हैं तो आप लोग इंटर को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लोगे विद केमिस्ट्री, ठीक है। तो भी हम मेजर फोकस हमारा 9th और 10th क्लास की तरफ है। सो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इंटेलिजेंटली और स्मार्ट वे में अगर डिस्कस करें ना चीज़ें, जो कि मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आना स्टार्ट होगा कि हम लोग कैसे केमिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जितना कि मेरा आइडिया है, ठीक है, जब ये आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो इस टाइम तक बच्चों का, यानी कि ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का तकरीबन 1/3 आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस बचा जो कि अभी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ टाइम तक के लिए तकरीबन 4 to 5 मंथ्स पड़े हुए हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने प्लस रिवीजन के लिए अपने बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है। तो अब इस तरह अगर आप लोग स्मार्ट वे में ही काम करने स्टार्ट करोगे तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप कब आएगा आप लोगों को, जी तब आएगा जब आप लोग अपना एक एक लाइन बुक की रीड कर रहे होगे, ठीक है। तो हमारा सबसे मेन और बेसिक पॉइंट क्या होगा कि आपने जब भी स्टडी करनी है तो आप लोगों ने एक ठीक है, वन लाइन आप लोगों ने रीड करनी है, ठीक है, क्योंकि हर लाइन में एमसीक्यूज होता है और सिर्फ रीड कर छोड़ नहीं देना, आप लोगों ने उसको अंडरलाइन भी करना है, ताकि आपको जब आप दोबारा रिवीजन की तरफ आए, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हों, तो आप लोग उसको डायरेक्ट आपकी जो आंख है उस लाइन को कैच करें और वहां से आप लोग उस चीज़ को रिवाइज कर लें और आपको वो एमसीक्यूज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो केमिस्ट्री की सबसे मेन चीज़ जो कि आप लोगों को अभी सीखने को मिल चुकी है वो ये है कि आपने केमिस्ट्री की एक एक लाइन रीड लाजमी से करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग नोट्स खरीद सकते हो, ठीक है। नोट्स, अब मैं किसी कंपनी को या किसी पब्लिशर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, आप किसी भी जो भी आपके पास नोट्स इस टाइम मौजूद हैं, आप लेना चाहते हो तो किसी भी अच्छी कंपनी के आप लोग नोट्स खरीदो, नोट्स से आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव टाइप को तैयार करो, ठीक है। पूरी बुक तो आप अपने सिलेबस के साथ रीड कर ही रहे हो, आप लोग अंडरलाइनिंग भी कर रहे हो, आप बुक के पीछे से भी एमसीक्यूज कर रहे हो, वैसे तो ये चीज़ इनफ होती है। लेकिन अगर आपके अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही तो आप किसी नोट्स की तरफ जा सकते हो। सिर्फ नोट्स एमसीक्यूज के लिए नहीं, बल्कि आप हम इस जो नोट्स होंगे हमें आगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है। तो
अब ऑब्जेक्टिव टाइप आई थिंक आपको समझ आ रही है कि आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है। एक एक लाइन आपने रीड कर उसको अंडरलाइन करना जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, और एट द एंड आप अपने टीचर से पूछ भी रहे होगे कि सर क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। इसके बाद जो नंबर 2 पर आप लोगों ने चीज़ करनी है वो ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होगा यार, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आप लोग तैयार करोगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन तब तैयार होंगे जब आप लोगों को मैं एक छोटी सी टिप देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो अपने स्टूडेंट्स, ठीक है, जो छोटे बहन भाई मेरे, उनको जो मैं चीज़ बताता हूँ वो ये है, जो कि आपको भी बता रहा हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने सबसे जो आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल आप कोई भी आपका टॉपिक है उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन जो कि इटैलिक फॉर्म में आपकी बुक में लिखी गई होती है, आपने उसको वर्ड टू वर्ड रीड करना। आप इसको रट्टा समझो, इसको याद करना समझो, इसको जो मर्जी समझो, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो आपको भी पता है कि वो रूटिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। तो अब हमें अपने आप को उसके खिलाफ नहीं करना, उसके साथ अपने आप को मोल्ड करते चले जाना, ठीक है। तो अगर वहां पर क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा तो आप लोग अपने आप को इस काबिल बना लो कि आप लोग उस सिस्टम के साथ अपने आप को अलाइन कर लो, ताकि क्योंकि हमने उस सिस्टम में रहना है, ठीक है। चेंजिंग तब होगी जब हम सारे मिलकर चेंज करेंगे, लेकिन अभी कोई चेंजिंग आ नहीं रही तो हमें अपने आप को ही उसके मुताबिक ढालना पड़ेगा। सो इतनी बात करने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग जो डेफिनेशन है उसको अच्छे तरीके से याद करो ताकि आपकी इसमें कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो अब एक्सप्लेनेशन की बारी आती है, उसमें आप लोगों को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होंगे, आपने उनको अंडरलाइन या इनसर्कल कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी, जब आप लोग उसको याद कर रहे होगे या उसको रीड कर रहे होगे, तो आपने अपने माइंड में सिर्फ उन मेन पॉइंट्स को रखना है, ठीक है, उन फ्लैश कार्ड्स को अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आप लोग उसको अपने वर्डिंग में, अपनी क्रिएटिविटी में लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने उस चीज़ को याद भी कर लिया और अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर एक नई चीज़ बना दी, तो ये चीज़ आपके बहुत हेल्प कर रही होगी। इसके बाद अब बात करते हैं भैया क्या जो आपके बॉक्स क्वेश्चंस हैं या जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं क्या वो पेपर में पूछी जाती हैं, क्या हमें याद करनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हर टीचर ये नहीं बताता कि कौन से क्वेश्चंस टेस्ट योरसेल्फ में या एक्टिविटी के अंदर हैं जो कि आपको करने चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं जो सजेशन दूंगा वो यही है कि आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद जो बॉक्सेस के क्वेश्चंस हैं उनको आप कम से कम रीड लाजमी से करो, ठीक है, और उसको रिलेट करो कि जो चीज़ मैंने चैप्टर के अंदर पढ़ी है और जो सवाल यहाँ पर पूछा गया ये कैसे आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको उसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद अब तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस अब मैं आपको कैसे बताऊं कि लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं याद करना, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस अभी आप लोग मे बी आप अपने इंतजार कर रहे हो कि मैं कब आप लोगों को रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, तो इसके बाद हम लोग रिएक्शंस की ही बात कर रहे होंगे। तो अभी लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपने जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हो आपकी बुक में हेडिंग नहीं बनी होती है, आप लोगों ने क्या करना, अपनी हेडिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी है अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग बना रहे होगे तो आपको सारा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं, वही वाला प्रिंसिपल पहले वाला कि एक डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, आपने याद कर लेनी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों ने याद कर लेने हैं और आपने उस पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने उस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देना अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपने क्रिएटिविटी के अंदर, जो आप लोगों को समझ आई हो उस चैप्टर की। और उसके बाद अटेम्प्टेशन का तरीका हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। रिएक्शंस ही तो पूरी केमिस्ट्री की जिन है, बला है, जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है। तो अब उसका आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने लगा, ठीक है, जो कि मैं अपने दोस्तों को या अपने छोटे बहन भाई से आप समझने, ठीक है, आप सब मेरे छोटे बहन भाई हो, उनको मैं कैसे बताता हूँ तो कैसे करवाता हूँ। तो उसमें रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो रिएक्शंस कुछ इस तरीके के होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्शन समझ आना चाहिए। अब ये टीचर पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि कैसे अच्छे तरीके से समझा पाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, ठीक है, कि कौन सा आयन किधर को जा रहा है, कौन सा एटम क्या चीज़ बन रही है, क्या कन्वर्जन हो रही है, क्या वैलेंसीज है, क्या आयन है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं यार जो कि आप लोगों पढ़ चुके हो, ठीक है, होप सो आप लोग पढ़ चुके हो इस चीज़ को। तो आपने इन बेसिक चीज़ों को याद करना है और आपने एरोज वगैरह लगाकर देखना है कि यार रिएक्शंस का तरीकाकार क्या है, क्या प्रोसेस हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। ये करने के बाद आप लोग क्या करोगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोगों को जब आप एक बार कोई भी रिएक्शन है आप उसकी 2 मरतबा आप उसको हाथ से गुजारो, समझने के बाद उसको हाथ से प्रैक्टिस करो पेपर के ऊपर, ताकि आप लोगों की ग्रिप बैठ जाए उन रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। और अगर कोई रिएक्शन थोड़े मुश्किल हैं तो आप उनकी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। हल हर चीज़ का आपके पास मौजूद है, आपको बस क्या करना है, आपको हल तलाश करना है कि कैसे काम होगा, बहाने नहीं, तलाश करना है हल,
कि कैसे मैं उस चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आई थिंक आपके पास कोई बहाना नहीं बचा अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को मुश्किल समझने का, या आप ये बहाना लगाओ कि यार मुझसे तो याद नहीं होता, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अपने बड़े भाई पर यकीन रखो, बड़े भाई ने तुम्हारे केमिस्ट्री पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चों की वाली चीज़ है, हलवा है हलवा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसा ही है तो इस वीडियो को अपने भाई की मोटिवेशन के लिए लाइक कीजिएगा, आपको इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह कहते हैं कि हमें आपकी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती। तो आप लोग वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर क्लिक करो ताकि वीडियोस आएँ और आप लोग उनको देख सको। और फ्यूचर में इस तरह की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियोज़ एजुकेशन से मुतल्लिक आने वाली हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।